गोपाल कृष्ण भगवान की जय। मात श्री नर्मदे हर। एक बार की बात है, कालपृष्ठ नाम का एक दैत्य शिव जी को प्रसन्न करने के लिए, मनवांछित फल प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या कर रहा था। अनेक वर्ष तक उसकी तपस्या चली। शिव जी प्रसन्न हुए और माता पार्वती के साथ कालपृष्ठ के सामने प्रकट हुए। कालपृष्ठ ने माता पार्वती को देखा, उसके मन में कुटिल विचार आया। इतनी सुंदर रूप लावण्यवती माता पार्वती को देखकर कालपृष्ठ उस पर मोहित हो गया। शिवजी ने जब कालपृष्ठ को वर मांगने के लिए कहा तो उस कालपृष्ठ ने कहा, हे शिवजी, मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं जिस किसी के भी सर पर हाथ रख दूं वह भस्म हो जाए। शिवजी उसकी कुटिल चालों को समझ गए, लेकिन माता पार्वती जी जिद पर अड़ गई कि ये जो मांग रहा है, ये कालपृष्ठ जो तपस्या का फल मांग रहा है, उसे दे दिया जाए। शिवजी ने माता पार्वती को समझाने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन माता पार्वती जिद पर अड़ी रही। आखिरकार शिवजी ने कालपृष्ठ को मनवांछित फल दे दिया कि जिस किसी के भी सर पर तू हाथ रखेगा वह तत्क्षण भस्म हो जाएगा। कालपृष्ठ ने वर पाते ही, बहुत बलवान जो हो गया था कालपृष्ठ, उनने सबसे पहले शिव जी के मस्तक पर हाथ रखने की चेष्टा करी कि शिव जी के मस्तक पर हाथ रख दूंगा तो माता पार्वती जी मेरी हो जाएंगी, माता पार्वती से मैं विवाह कर लूंगा। शिव जी डर गए। उन्हें मालूम था कि अत्यंत बलवान हो चुका है कालपृष्ठ, जो अब भस्मासुर बन गया है। शिव जी दौड़े भागे माता पार्वती के साथ। नंदीगण, नंदी बैल शिव जी का नांदिया कालपृष्ठ से लड़ाई करने लगा, युद्ध करने लगा। उसे रोक के रखा। शिव जी आगे आगे माता पार्वती के साथ दौड़ रहे थे। कुछ देर तक तो नंदीगण ने भस्मासुर का मुकाबला किया, लेकिन वह भी थक गया और वो भी दौड़कर शिव जी के पास आया और शिव जी को अपनी पीठ पर बिठाकर दौड़ने लगा। आगे आगे नंदी, शिवजी और पार्वती और पीछे पीछे कालपृष्ठ। ऐसी लीला प्रारंभ हो गई भोलेनाथ की। नारद जी ये सब देख रहे थे और मन ही मन मुस्कुरा रहे थे कि भोलेनाथ क्या किस प्रकार की लीला कर रहे हैं। ये सब लीला देखकर नारद जी विष्णु के पास गए और सारा वृत्तांत कह के सुनाया कि भोले बाबा इस प्रकार की विपत्ति में फंस गए हैं, आप कुछ कीजिए। विष्णु जी भोले बाबा के पास आए और उन्होंने कहा, भोले बाबा आप कहीं जाके छुप जाओ, तब तक मैं इस भस्मासुर से निपटता हूँ। भोले बाबा ने अपनी बेटी माँ नर्मदा की शरण ली। माँ नर्मदा के जल में जाकर छुप गए। तभी से जिस स्थान पर भोले बाबा छिपे वह स्थान लुंकेश्वर अर्थात छुपने का स्थान, लुंकना अर्थात छिपना, और वह स्थान गुजरात के राजपीपला जिले में शूलपाणेश्वर से पश्चिम में करीब 35 किलोमीटर दूर रामपुरा गांव में लुंकेश्वर नाम का दिव्य स्थान है। शिव जी यहाँ पर आकर छुप गए और भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया। कालपृष्ठ के सामने, भस्मासुर के सामने खड़े हो गए। सुंदर रूप लावण्यवती मोहिनी का रूप धारण करके, और उसने कहा, कहाँ भागे जा रहे हो? भस्मासुर ने बताया कि मुझे पार्वती से विवाह करना है, शिव जी को भस्म कर दूंगा। विष्णु जी ने कुटिल हास्य करते हुए कहा कि क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? मोहिनी का रूप धारण करे विष्णु ने कहा कि मैं भी तो सुंदर हूँ, पार्वती से सुंदर हूँ, क्या तुम मुझसे विवाह नहीं कर सकते? काम विषय की भावना को जागृत कालपृष्ठ भस्मासुर ने मोहिनी को देखा और उस पर मोहित हो गया। चलो ठीक है, आपसे विवाह कर लेते, आप तो पार्वती से ज्यादा सुंदर हो। चलो बोले ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरे साथ गांव में मेरे माँ बाप की अनुमति प्राप्त करने के लिए चलना पड़ेगा। भस्मासुर तैयार हो गया। फिर मोहिनी रूप धारण विष्णु भगवान ने कहा, लेकिन मेरी एक शर्त और है।
हमारे गांव में ऐसी प्रथा है कि जो लड़का किसी लड़की से विवाह करना चाहता है तो अपने सिर पर हाथ रखकर कसम खाता है कि जिंदगी भर उसका साथ निभाएगा। भस्मासुर काम आतुर हो रहा था, कामांध हो रहा था। उसने कुछ सोचा नहीं, बोले चलो ठीक है, बोले यदि तुम्हारे गांव में ऐसी प्रथा है तो तुम जैसी सुंदरी से विवाह करने के लिए मैं वो प्रथा भी निभाता हूं। अभी अपने माथे पर हाथ रखकर कसम खाता हूं कि मैं तुमसे विवाह करूंगा, शपथ खाता हूं। जैसे ही भस्मासुर ने खुद के सिर पर हाथ रखा, मोहिनी रूप धारित विष्णु के भगवान के कहने पर जैसे ही स्वयं के सिर पर हाथ रखा, भस्मासुर भस्म हो गया, स्वयं भस्म हो गया। और शिव जी को उठाने के लिए, शिव जी को बाहर निकालने के लिए विष्णु जी स्वयं नर्मदा तट पर आए और भोले बाबा से बोला कि हे भोले बाबा, आपकी विपत्ति टल चुकी है, मां नर्मदा के जल से बाहर निकलिए। शिव जी मां नर्मदा के जल से बाहर निकले और मां नर्मदा के मध्य प्रवाह में, जहाँ पर शिव जी छिपे थे नर्मदा जी के जल में, वहाँ पे एक दिव्य शिवलिंग प्रकट हुआ जिसे आज हम लुंकेश्वर के नाम से जाना जाता है। लुकना मतलब छिपना, जहाँ पर शिव जी छिपे वह लंकेश्वर। मां नर्मदा के जल में शिव जी ने शरण ली, समस्त देवताओं ने मां नर्मदा के जल में शरण ली। आप हम भी मां नर्मदा के जल का स्पर्श करें, परम पवित्र पावन हो जाए, क्योंकि मां नर्मदा के दर्शन मात्र से सारे क्लेश टलते हैं, सारे दुख दूर होते हैं, सारे पाप मुक्त होते हैं, सारे बाधाओं से छुटकारा मिलता है। ऐसा है पुण्य पवित्र मां नर्मदा का जल, मां नर्मदा का प्रवाह और मां नर्मदा के तट पर स्थित लुंकेश्वर। इस लुंकेश्वर में आप जो भी भजन पूजन तपस्या तप करते हैं उसका शिव जी के आशीर्वाद से 10 गुना अधिक फल मिलता है। और बड़ा ही दिव्य सुंदर मनोहर स्थान है गुजरात में। पधारिए, मां नर्मदा की परिक्रमा करिए, मां नर्मदा के दर्शन कीजिए। मात श्री नर्मदे हर।